हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग्स। तो गाइस, मेरा कल तो वीडियो नहीं आया था। डे 8 का सिम्टम्स क्या था, डे 8 और डे 9 का सिम्टम्स के बारे में आज मैं बता देती हूँ। तो जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके दिमाग से तो ये हटा दीजिए कि सिम्टम्स आना ज़रूरी है, और किसी को आता भी है तो कई बार आता है, कई बार चला जाता है। और बेसिकली जो है ये सिम्टम्स आता है इसलिए कि मेडिसिन इतना चलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सपोर्ट के लिए एस्ट्रोडियल चलता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सपोर्ट के लिए प्रोजेस्टेरोन का मेडिसिन चलता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए एस्ट्रोडियल मेडिसिन चलता है। तो ये सब जो है बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के लिए कहीं सेंटर पे HCG इंजेक्शन भी देते हैं। तो यही सब तो है जो प्रेगनेंसी में सिम्टम्स आते हैं। तो कई बार इसके वजह से होता है, कई बार कोई सिम्टम्स नहीं आता है फिर भी पॉजिटिव आता है। ऐसे तो बहुत कमेंट आ रहा है, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे कमेंट जिसके वजह से आ रहा है। तो मेरा फर्स्ट टाइम जो था बहुत कुछ सिम्टम्स आ रहा था। इस टाइम इतना खास कुछ नहीं है, बट मेरा लेफ़्ट साइड में एज़ यूजुअल जैसे मैं बोलती हूँ, जब मेरा प्रेगनेंसी आता है तो लेफ़्ट साइड में पेन होता है। तो थोड़ा बहुत है, एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी कि नहीं है, थोड़ा सा है, कभी कभी फील होता है। दिन में थोड़ा सा लगता है जैसे लेफ़्ट साइड में कुछ तो चल रहा है, अंदर में ये हो रहा है। पता नहीं रिज़ल्ट क्या होगा, बट जो हो रहा है शरीर में जो बदलाव है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो हर प्रेगनेंसी का सिम्टम सेम भी नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि पिछला बार प्रेगनेंसी में मुझे ये सिम्टम्स था तो इस बार प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स हो, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो जो होगा वो रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा। तो मैं सोच रही थी कल टेस्ट करने के लिए, संडे है तो, बट नहीं करूँगी क्योंकि जो होगा देखा जाएगा। कल टेस्ट करने से भी अगर नहीं आता है तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। अगर कुछ भी आता है तब भी मन में रहेगा बीटा HCG कितना आएगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा बीटा HCG कम आने से प्रेगनेंसी आगे सर्वाइव नहीं करती। बहुत सारे दिक्कत है IVF में। तो एक बार IVF में घुसने का बाद ही स्टेप बाय स्टेप पता चलता है क्या क्या है। जब तक बच्चा आपका हाथ में नहीं आता है तो आप मतलब माँ बने हो या फिर आपका प्रेगनेंसी सफल हुआ, ये बोल नहीं सकते। तो मैं एक बार बीटा HCG ही करूँगी, जो होगा भगवान जो ही करेंगे मेरे साथ अच्छा ही होगा। और एक है कि मुझे कल से परसों डे 8 आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, डे 8 सेकेंड हाफ से पता नहीं वॉमिटिंग फील हो रहा है। पहले भी वो मेडिसिन खाती थी, जो भी मेडिसिन चल रहा था, जो भी खाना खा रही थी वो सब खाती थी, बट इतना वॉमिटिंग फील नहीं होता था। जो भी देख रही हूँ लग रहा है जैसे कुछ खाने को मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वॉमिटिंग फील होना, पता नहीं क्या जब सा लग रहा है। तो उसके वजह से थोड़ा मुझे लगता है हो सकता है ये कोई सिम्टम्स हो, पता नहीं। लेकिन कुछ जैसे भूख लगता था तो कुछ भी खा लेती थी। अभी भूख लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, बट अभी खाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बट अगर एक बार खाना स्टार्ट करती हूँ तो खा लेती हूँ, लेकिन खाने को मन नहीं करता है। तो एग्जैक्टली जो है ऐसा ही हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ना ही ब्रेस्ट टेंडरनेस है, ना ही और कुछ भी नहीं है मेरा बॉडी में चेंजेस, बस इतना ही है। और एक चीज़ है, यूरिन थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि पानी भी तो उतना पीना पड़ रहा है, मेडिसिन इतना लेना पड़ रहा है, उसके साथ पानी थोड़ा सा कुछ भी लगता है। पानी मतलब बैठे रहो जो भी करो थोड़ा सा पानी पी लो, उसकी वजह से हो सकता है यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है, थोड़ा सा यूरिन तो ज़्यादा ही हो रहा है नॉर्मल से। बस यही सब है। अगर इसको आप देखें तो लगेगा हाँ ये कोई सिम्टम्स है। अगर इसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, अरे ये सब इसके लिए होता है उसके लिए होता है, तो कोई भी सिम्टम्स नहीं है। तो देखते हैं जो होगा सो होगा, वो तो पता चलेगा। थर्सडे मेरे लिए बहुत लकी डे है। मैं साईं बाबा को पूजा करती हूँ, तो थर्सडे को मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। थर्सडे को मेरा बीटा HCG है। अगेन थर्सडे को अगर बीटा HCG पॉजिटिव आ जाता है फिर USG भी रहेगा। तो बस भगवान करे सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, यही भगवान से बेसिकली मेरा प्रेयर है। बस मेरे ही साथ नहीं, सबके साथ अच्छा हो, सबका जिनका मेरे साथ ट्रांसफ़र हुआ है, या फिर मेरे बाद भी ट्रांसफ़र हुआ है, या मेरे पहले ट्रांसफ़र हुआ है, तो भगवान करे उन लोग का पॉजिटिव आ जाए।
पता नहीं सुबह से भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने को मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है थोड़ा सा रेस्ट करूं। और कल रात इतना बारिश हुआ कि क्या बोले, इतना बारिश हुआ। तो उठी थी 2 बजे हुआ, फिर उठ के देखी इतना बारिश हो रहा है, फिर से मैं सो गई। तो आज लेट उठी। लेट उठने के बाद सुबह में क्या खाऊंगी, फिर रोटी और दही के साथ रोटी 2 खाई। खाने का बाद फिर नहा धोवा के पूजा करने के बाद, हाँ मुझे कमेंट आता है कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट मत करो। देखिए मैं कंप्लीट ये नहीं बोलूँगी पूरा बेड पे सो के रहती हूँ 24 आवर, ये नहीं है। सुबह में उठती हूँ, उठ के बस वॉशरूम जाना, आके फिर थोड़ा पानी पीती हूँ, गैस वाला मेडिसिन ले लेती हूँ, फिर थोड़ा सा मंत्रा सुनती हूँ, जो भी मोबाइल पे सुनती हूँ, गणेश मंत्रा, गर्भ रक्षा मंत्रा होता है जो, उसको सुनती हूँ, हनुमान चालीसा सुनती हूँ, और फिर बाबा खाटू श्याम का कुछ भजन सुनती हूँ, और ऐसे ही कुछ सुन लेती हूँ 45 मिनट। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ, ब्रश करती हूँ, फिर कुछ खाना खाती हूँ, फिर घर पे थोड़ा सा इधर उधर होती हूँ। जो मेड आती है खाना बनाने के लिए, उसको बोलना पड़ता है वो क्या बनाएगा, क्या नहीं बनाएगी, क्या बनाएगी, क्या नहीं बनाएगी, उसको भी थोड़ा बोलना पड़ता है। तो फिर आके मैं फिर कुछ खाना खा लेती हूँ। फिर मेडिसिन का टाइम है, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, उनको टिफ़िन पैक करके देती हूँ, क्या खा के जाएंगे उसको भी थोड़ा देखती हूँ। फिर मुझे मेडिसिन खाना है, फिर मुझे पूजा करना, नहा के पूजा करना है। पूजा करके, हाँ पूजा करने का बाद जो है, हाँ पूजा करने का बाद फिर मैं वीडियो बना लेती हूँ। सुबह बना लेती हूँ, नहीं तो इसी टाइम में बना लेती हूँ। फिर मेडिसिन पुश करने के बाद 2 घंटा बेड रेस्ट करती हूँ। फिर जब 2 बजे मेरा इंजेक्शन है, उसके बाद 2 घंटा बेड रेस्ट करती हूँ। फिर शाम को थोड़ा इधर उधर होती हूँ। कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है कंप्लीट बेड रेस्ट में ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसलिए मैं कंप्लीट बेड रेस्ट में नहीं हूँ और कोई काम नहीं कर रही हूँ, बट इधर से उधर थोड़ा सा हो रही हूँ, जैसे ब्लड फ्लो हो प्रॉपरली। तो मुझे बहुत कमेंट आता है कि आप इतना बेड रेस्ट मत कीजिए, कुछ कर लिया कीजिए। मैं कुछ करती हूँ, भले ही काम ना करूँ, बट इधर उधर थोड़ा हो ही जाती हूँ। तो ये था मेरा डे 8 और डे 9 का सिम्टम्स क्या था। तो और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर किसी का सिम्टम्स कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप स्ट्रेस मत लीजिए कि क्या होगा। पता नहीं मुझे 2 दिन क्या हो गया था, मैं बहुत स्ट्रेस में थी कि सिम्टम्स नहीं आ रहा है, क्या होगा। बट उसके बाद फिर पता नहीं कैसे मैं खुद समझ गई कि चलो जो होगा होगा। सिम्टम्स आना भी ज़रूरी नहीं है। सबका मुझे कमेंट आ रहा था फर्स्ट IVF में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जितना सिम्टम्स आता है सेकेंड में नहीं आता है। तो उसके लिए आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग का बहुत सपोर्ट मुझे मिला है। मेरा ये जो टाइम है, क्रूशियल टाइम 15 डेज बीटा ट्रांसफ़र से लेके बीटा CG तक, आप लोग को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत। तो उसके लिए आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो गाइस देखते हैं क्या होता है मेरा बीटा CG। जो भी होगा आप लोग को तो बताऊँगी, भले ही थोड़ा लेट हो, बट बताऊँगी ज़रूर। हाँ, और एक बात है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो गाइस फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू ब्लॉग्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।